बोर्ड एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। ऐसे में पढ़ाई का प्रेशर स्टूडेंट्स पर बढ़ता जा रहा है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई और बोर्ड हो। अब जबकि एग्जाम के लिए कुछ ही महीने का समय बचा है, तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस इतने कम समय में पूरा कर अच्छे मार्क्स से टॉप करने के लिए तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से ये चीज निकाल दो कि अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। तुम लास्ट का जो 1-1.5 महीना बचा है, अब मैं 100% गारंटी देता हूँ कि तुम इसमें भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तुम आसानी से टॉप कर सकते हो। जो अब तक शुरू से पढ़ते आए हैं तुम उनको भी पीछे छोड़ सकते हो। बस अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो और शुरू हो जाओ। तो सबसे पहली चीज है, आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप स्टार्टिंग से अगर शुरुआत करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, पढ़ने शुरू कर दो। अब चैप्टर्स पढ़ने कहाँ से हैं? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप YouTube पे सर्च करो और तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तुम्हें जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है उस टीचर से पढ़ना शुरू कर दो। किसी दूसरों से ये मत पूछो कि आप बता दो YouTube पे कौन से बेस्ट टीचर्स हैं। जिस टीचर से तुम्हें समझ में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सबको उसी टीचर से समझ में आए। तो अपना टीचर खुद ढूंढो। कई टीचर्स के वीडियोस बार बार चला चला के देखो, तुम्हें जिस टीचर से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है बाकी चीजें उसी से पढ़ना शुरू कर दो। अभी शुरू में 1 आध दिन इसी चीज पे इन्वेस्ट कर दो कि तुम हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे टीचर्स चूज कर पाओ यूट्यूब पे। उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि सबसे पहले वो डिफिकल्ट चैप्टर्स करने शुरू कर देते हैं कि इजी चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे, हम पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको सबसे पहले इजी चैप्टर्स करने चाहिए इस वक्त, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं बचा है। जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि वो इजी हैं या आपने पहले पढ़ रखे हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं, तो उन चैप्टर्स को पहले खत्म करो ताकि तुम PYQs भी साथ साथ करते जाओ। PYQs आपको साइमल्टेनियसली ही करने पड़ेंगे, अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। और अब ये किसी से पूछते मत फिरना कि मैं कितने कितने घंटे पढ़ाई करूं। अब ये टाइम नहीं है कि तुम सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ के ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे या तुम टॉप कर ले जाओगे। तुम्हें कम से कम 9-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली, और ये सिर्फ तुम्हारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तुम दूसरों से मत पूछो जाके कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अपना खुद का एक स्केड्यूल बनाओ और उसी को फॉलो करो। तीसरी चीज है शॉर्ट नोट्स। जो भी चैप्टर आपका पूरा होता जाएगा, मान लो कोई आपका चैप्टर है जो 20 पेज में खत्म हो रहा है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। एटलीस्ट 2 पेजेस में उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि जब तुम उसका रिवीजन करोगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। फिर तुम उसको एक बार देख कर ही इजीली रिवाइज कर सकते हो। जब तुम्हारा 50% सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आता है 4th पॉइंट कि तुम मॉक पेपर्स देना शुरू कर दो। मॉक पेपर्स करने से आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है इस चीज की हैबिट हो जाएगी, लेकिन ये आपको जब ही स्टार्ट करने हैं जब आपका 50 से 60% सिलेबस पूरा हो जाएगा हर सब्जेक्ट में, उसके बाद ही इनको छूना। अदरवाइज आप अपने सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करो। कम से कम ये सोच के ही पढ़ लो कि सिर्फ 1-1.5 महीना ही तो पढ़ना है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तू मेहनत तो कर, सपने भी मजबूर हो जाएंगे सच होने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।